किसी ने स्वाभिमान को जागृत करने वाली ये पंक्तियाँ लिखी हैं। बढ़कर किसी से हाथ मिलाने नहीं गए, तेवर अब भी वही पुराने नहीं गए। दालान अपनी छान कर बैठे तमाम उम्र, चक्कर किसी महल के लगाने नहीं गए। जहाँ गए बैठ गए पाँव के तले, भूल कर किसी बड़े के सिरहाने नहीं गए। अपने हुनर से शम्स थे, जुगनू थे, जो भी थे। शम्स माने चमकता हुआ सूरज। फिर से सुन लीजिए। अपनी हुनर से शम्स थे, जुगनू थे, जो भी थे। फोटो किसी के साथ खिंचाने नहीं गए। ये आत्म स्वाभिमान को जागृत करने वाली ये पंक्तियाँ प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुमूल्य हैं। हम बात करते हैं उन 3 गुणों की जिनके कारण देश समृद्धशाली होता है। इन 3 गुणों में पहला गुण है ईमानदारी, दूसरा गुण है ऊर्जा और तीसरा गुण है बौद्धिक क्षमता। ईमानदारी नितांत आवश्यक है। अगर ईमानदारी चली जाएगी तो ये दोनों गुण बेकार हो जाएंगे। अब हम दो गुणों को मिला करके आकलन करते हैं। यदि ईमानदारी है और ऊर्जा है तो वो भी देश के लिए उपयोगी है। यदि ईमानदारी है, बौद्धिक क्षमता है, वह भी व्यक्ति देश के लिए उपयोगी है। किंतु यदि ईमानदारी न हो, बौद्धिक क्षमता और ऊर्जा हो तो वह व्यक्ति बहुत बड़ा आतंकवादी बन सकता है। जैसे अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में विमान को लड़ाने वाले आतंकवादियों में ऊर्जा और बौद्धिक क्षमता की कमी नहीं थी। उन्होंने विमान चलाने का प्रशिक्षण केवल 6 माह में प्राप्त कर लिया था, जबकि सामान्यतया इसके प्रशिक्षण में 2 वर्ष लग जाते हैं। अब हम अगला बिंदु लेते हैं, ईमानदारी और ऊर्जा। यदि किसी के पास ईमानदारी और ऊर्जा है तो वह दशरथ मांझी की तरह बन करके पूरे देश की सेवा कर सकता है। आइए हम दशरथ मांझी के जीवन से आपको थोड़ी सी शिक्षा दे रहे हैं। दशरथ मांझी, जिन्हें माउंटेन मैन कहा जाता है, बिहार में गया जो पितृ तर्पण के लिए प्रसिद्ध स्थान है, उसी के पास एक गहलोर पर्वत है। उसी के बगल में एक गहलोर गांव था। उसी के रहने वाले दशरथ मांझी दलित जात से आते हैं और वो एक मजदूर थे, बिना पढ़े लिखे थे। इसके बाद में उनके मन में एक विचार तब आया जब उनकी पत्नी बुधनी पर्वत के एक छोर में लकड़ी काटने गई थी और वहीं दर्रे में गिरकर उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु दवाओं के अभाव में हो गई, क्योंकि उनके गांव से वजीरगंज, जहां मेडिकल स्टोर थे, जहां कुछ सामान मिलता था, उसकी दूरी 50 किलोमीटर थी। वहाँ दवा उपयुक्त नहीं हो सकी, इसलिए उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। बस इसी से उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न गहलोर पर्वत को काट दिया जाए। वो एक छेनी हथौड़ा लेकर के गए और गहलोर पर्वत में 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी, 25 फीट ऊंची एक सड़क हाईवे की तरह बना दी। इस कार्य में उन्हें 22 वर्ष लग गए। इसके बाद में अब विजयनगर की दूरी मात्र उनके गांव से 15 किलोमीटर रह गई। संघर्ष के दिनों में वो कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी कि 12 वर्ष में घूरे के दिन भी
बदल जाते हैं। उनका यही मंत्र था कि अपने धुन में लगे रहो, अपना काम करते रहो, चीज़ें मिलें या न मिलें इसकी परवाह मत करो। हर दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन आता है। दशरथ मांझी का वक्तव्य फिल्म मांझी माउंटेन में यही प्रदर्शित किया गया है। गहलोर पर्वत पूरा पार करना था, तब वजीरगंज कस्बा मिलता था और वहीं पर ज़रूरत की चीज़ें मिल जाया करती थी। जब पहाड़ का काटने का जुनून के ऊपर सवार हुआ तो लोगों ने पहले छींटे कसे, उनकी फप्तियाँ कसी कि अकेले ये पहाड़ कैसे काट देंगे, लेकिन उनके धुन को, उनकी लगन को गांव के लोग कम नहीं कर पाए। वो कहते हैं कि जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इससे मेरे निश्चय को और मजबूत किया। बाद में गांव वालों ने मुझे खाना दिया, औजार के लिए पैसे दिए, हमारी मदद की। हम लगातार 22 वर्षों तक पहाड़ काटते रहे और इसके बाद में एक सड़क तैयार कर दी। कन्नड़ फिल्म ओल्वे मदार में जयतीर्थ द्वारा यही दिखाया गया है कि श्रम से प्यार करने वाला पहाड़ी को भी नीचे लाता है। उनके जीवन में तमाम फिल्में बनी, तमाम पत्र पत्रिकाओं में लेख छपे कि एक मजदूर ने जो बिना पढ़ा लिखा था, उसने देश को इतनी बड़ी सौगात दे दी, इतनी बड़ी सीख दे दी। तो अब आपसे निवेदन है कि आप भी अपने 3 गुणों में से ईमानदारी को प्रथम स्थान पर उसे रखिए और कभी भी आपके जीवन में ईमानदारी की कमी न होने पावे और आप देश के हित में कार्य कीजिए। तो यदि आपको ये तीनों गुणों की शिक्षा और साथ ही दशरथ मांझी के जीवन के संघर्ष की गाथा, उनका बलिदान की एक गाथा यदि आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोग भी इसका लाभ ले सकें, उनके जीवन में भी प्रेरणा आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।